दिमाग लगाना ध्यान से। तो इसका डाउट ये है, पहला डाउट ये, पेज नंबर 150 क्वेश्चन नंबर 3 कि जो टाइगर्स खत्म होते जा रहे हैं तो उसका दिक्कत क्या है, उससे हमको टेंशन क्या लेनी है, जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। तो मैं इसके दो तरीके से आंसर दे रहा हूँ। पहला, मान लो फॉर एग्जांपल सारे टाइगर खत्म हो गए तो एक तरीके की स्पीशीज पूरी खत्म हो जाएगी। समझाया मैंने क्या बोला? तो वो जो स्पीशीज है वो दो तरीके से दिक्कत करेगी। आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज ये जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 15, इसमें भी यही है। फूड चेन तुमने पढ़ा हुआ है, ठीक है? और फूड चेन के लिए मैंने एक और कॉन्सेप्ट बताया, मैंने तुम्हारे बैच में एक चीज बताई नहीं थी, वो मैंने शाम वाले बैच में बताई थी, ठीक है? वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, फूड चेन के अंदर ना एक भी लेवल अगर दिक्कत करता है ना तो पूरी फूड चेन खराब हो जाती है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल होता यह है कि प्लांट्स को डियर खाता है। मैं छोटी सी एक साइकिल बता रहा हूँ। प्लांट्स को डियर खाता है और डियर को टाइगर खाता है। समझा है मैंने क्या बोला? मान लो फॉर एग्जांपल मैं बीच में से डियर को गायब कर दूं तो प्लांट्स बड़े तरीके से बढ़ने लग जाएंगे और बहुत ज्यादा फैल जाएंगे, और जो टाइगर है वो मर जाएगा। बताओ मरेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? क्योंकि प्लांट्स को खाने के लिए कोई नहीं है तो वो बढ़ते जा रहे हैं, और टाइगर जिसको खा सकता है वो प्लांट्स को तो खाएगा नहीं ना, तो वो डियर ही नहीं है तो टाइगर मरने लग जाएगा भूख की वजह से। पता समझ में आएगा नहीं? तो एक भी अगर ऑर्गेनिज्म अगर खत्म होता है ना तो हमारी पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल इसी साइकिल के अंदर अगर टाइगर गायब हो जाए सारे, तो डियर को खाने के लिए कोई है नहीं, तो डियर की आबादी क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। और अगर डियर की आबादी बढ़ेगी तो वो किसको खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। सारे प्लांट्स खत्म कर देंगे। पता समझ में आया कि नहीं? तो एक भी अगर स्पीशीज खत्म होती है ना तो वो बहुत ज्यादा कॉज करती है, पहला रीजन। दूसरा रीजन है कि पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसकी खत्म हो जाती है, उसकी पूरी स्पीशीज की इन्फॉर्मेशन ही खत्म हो गई है, आप दोबारा नहीं ला सकते उसको, क्योंकि एक बार जो इवॉल्व हो गया वो नहीं आ सकता दोबारा। दो चीजें समझ में आई। तीसरी एक चीज है, समझना जरा ध्यान से। तीसरी एक सिंपल सा फंडा है यार, सिंपल सा फंडा ये है कि मान लो ये 12th क्लास का एक कॉन्सेप्ट है, एक साइंटिस्ट था उसने बताने की कोशिश करी थी कि एक छोटे से छोटा कीड़ा भी, तो टाइगर है, एक छोटे से छोटा कीड़ा भी, चींटी लगा लो, वो भी हमारे सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक ब्रिज है, ठीक है, और वो ब्रिज नट बोल्ट से बना हुआ है, ठीक है, मतलब नट बोल्ट से जुड़कर पूरा एक ब्रिज बनाया हुआ है। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक नट बोल्ट जो है उसका वो खुल जाता है, ब्रिज को कुछ होगा नहीं होगा, उसमें लाखों नट बोल्ट लगे हुए हैं, लेकिन एक नट बोल्ट खुल जाएगा तो कुछ होगा क्या? नहीं होगा। वैसे ही हमारा पूरा जो इन्वायरमेंट है ना वो हजारों तरीके की स्पीशीज, लाखों तरीके की स्पीशीज से बना हुआ है, उनमें से एक चींटी गायब हो जाएगी तो कुछ होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन दो नट बोल्ट गायब हो जाएंगे तो कुछ होगा? शायद नहीं होगा। लेकिन ऐसे करते 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 अगर 1000 नट बोल्ट खुल जाए तो कुछ होगा। बताओ समझ में आएगी नहीं? 1 लाख में से अगर 1000 खुल जाए तो कुछ होगा, दिक्कत होगी, और उसमें से 10,000 निकल जाए तो बहुत कुछ हो जाएगा। बताओ समझ में आएगी नहीं? सेम हमारे एनवायरनमेंट के साथ है। हमारे एनवायरनमेंट में लाखों तरीके की स्पीशीज है, एक दो स्पीशीज गायब होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसी स्पीशीज गायब होने लगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो एक स्पीशीज के गायब होने से भी पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाती है और पूरे इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है। बताओ समझ में आएगी नहीं? समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है। और ये इकोसिस्टम वाला जो कॉन्सेप्ट है मैंने शाम के 5 बजे बैच में बताया था, एक छोटी सी कहानी है वो हुआ ये था कि 1880s के टाइम पर, 1870s के टाइम पर हुआ ये था कि मैंने बताया हुआ है क्या नहीं बताया हुआ? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से दो कपल आए, मतलब दो कपल का हस्बैंड वाइफ आए, वो इंडिया में आए, उनको बहुत अच्छे लगे खरगोश। ठीक है, खरगोश का मतलब रैबिट, ठीक है, उनको बहुत अच्छे लगे, ठीक है, क्योंकि व्हाइट कलर के होते हैं, बहुत तेज भागते हैं, क्यूट से होते हैं, जो भी है, ठीक है। वो उन्होंने क्या करा, एक कपल को उठाया, मतलब एक मेल रैबिट और फीमेल रैबिट को उठाया और अपने देश में ले गए। समझ आया मैंने क्या बोला? अब जब मेल और फीमेल रैबिट जब चले गए तो वो रिप्रोड्यूस करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन जो खरगोश है ना वो कंपैरेटिवली बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है। समझ आया मैंने क्या बोला? देखते ही देखते कुछ सालों के अंदर ना उनके घर पे रैबिट ही रैबिट, रैबिट ही रैबिट हो गए, जहां पे देख रहे व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ। समझ आया मैंने क्या बोला? अब सुनो हुआ क्या। अब उन्होंने करा ये कि अब उनके घर में ज्यादा रैबिट हो गए तो उन्होंने करा निकालो इनको सबको बाहर, तो उन्होंने सबको निकाल दिया बाहर, मतलब मार मार के जैसे भी निकाला हो निकाल दिया। अब वो जो सारे रैबिट है ना वो पूरे देश में फैलने लगे। समझा मैं क्या कह रहा हूँ? पूरे देश में जब फैलने लगे तो होगा क्या, अब पूरे देश में फैलने के बाद क्या होगा, दिक्कत हो गई। अब तुम बोलोगे कि इंडिया में भी तो बहुत सारे रैबिट्स थे, वहां पे क्यों दिक्कत हो गई? सिर्फ इस ये एक रीजन है। देखो यार, इंडिया में ना एक फूड चेन चल रही थी, एक फिक्स्ड पैटर्न था कि किसी चीज को रैबिट खाएगा और रैबिट को कोई खाएगा, लेकिन वहां पर तो ऐसी फूड चेन ही नहीं है, वहां पे कोई एनिमल ही नहीं है जो रैबिट को खा सके। ऐसा क्योंकि फूड चेन नहीं है ना, पता है? मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम बोलोगे कि कोई और जानवर तो खा ही लेता, जो कार्निवोरस होता है वो खा लेता, लेकिन उसको आइडेंटिफाई भी तो करेगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें जंगल में भेज दिया, तुम्हें आम दिखाई देगा, तुम चुपचाप खा लोगे, लेकिन कोई ऐसा फूड दिखाई दे तुमने कभी पहले नहीं देखा और खाने लायक हो सकता है, लेकिन तुम खाओगे नहीं पहले, है ना? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उन्होंने भी नहीं खाया, जिसकी वजह से क्या होने लगा, फूड चेन डिस्टर्ब हो चुकी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो फैलने लगे बहुत गंदे तरीके से। और मैं तुम्हें एक एस्टिमेट देता हूँ, फॉर एन एस्टिमेट, इंडिया में हर एक बंदे की अगर जमीन निकाली जाए तो 6 एकड़ के आसपास आएगी। वहां पर हर बंदे के लिए 600 एकड़ के आसपास है, जो कि बहुत ज्यादा है। वो फार्मिंग भी करते हैं, बीज भी डालते हैं, हेलीकॉप्टर से डालते हैं, ऐसा है। समझ में आया मैंने? सच में ऐसा। समझ में आया ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो हुआ ये
कि फिर जब वो खेत खराब करने लगे ना, जब इतने ज्यादा खरगोश बढ़ जाएंगे तो क्रॉप्स सारी खा के खत्म कर देंगे, नुकसान होगा। तो वहां की गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला कि आपको जहां पे खरगोश दिखाई दे आप वहां पे उसको गोली मार सकते हो। समझ मैंने क्या बोला, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रॉप्स को खराब कर रहे थे। समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद एक इंटरनेशनल लॉ बनाया गया कि कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो चाहे बड़ी बॉडी हो कोई भी, लेकिन अगर आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट, देश से दूसरे देश में अगर लेकर जाते हो तो आपको पूरे चेकअप्स कराने पड़ेंगे कि वो वहां के लिए कंपेटेबल है या नहीं है। समझाया मैंने क्या बोला। तब जब ये देखा गया उसके बाद ये सारी चीजें चलने लगी, उसके बाद ये चीजें, इसीलिए तुमने देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल क्या नाम है, कोई बाहर जैसे कोई अंदर आ रहा है हमारे देश में तो उसको चेकअप नहीं कर सकते, मतलब ऐसे नहीं है कि आप किसी को भी पकड़ के चेकिंग करने लग जाओगे। लेकिन जैसे अभी कोविड वगैरह चल रहा है तो एयरपोर्ट पे ही पकड़ कर मतलब जो भी है उनका चेकअप किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी कर रहे हैं जो खतरनाक हो सकता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस लॉ के अंदर आता है, मैंने अभी भी बताया। समझाया मैंने क्या बोला। इसकी एक और कहानी है। 1980s में क्या हुआ हमारे देश में, 1970s में हमारे देश में बहुत ज्यादा भूख मरी थी। भूख मरी मतलब खाना नहीं था हमारे पास, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन 1980s में आया था। ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ, हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, या फिर वो जो क्या होते हैं वाइस प्राइम मिनिस्टर जो भी रहते हैं, ठीक है, वो गए अमेरिका। उन्होंने बोला कि उन्होंने भीख मांगी एक तरह से कि हमको खाना दे दो, हमको चाहिए पैसा, ये है वो जो भी है। तो उस लॉ का नाम मुझे याद नहीं है, मैं बता दूंगा कभी। ठीक है, तो उन्होंने वहां पे रिक्वेस्ट करी। उन्होंने क्या करा, उन्होंने अमेरिका वालों ने हमारी हेल्प करी, ठीक है, लेकिन उन्होंने उसके अंदर वीड भी डाल दी। वीड का मतलब अनवांटेड प्लांट्स, 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो जो जैसे हमारे पुस्ते पे तुमने देखा है छोटे छोटे पौधे में छोटी छोटी सी गोभी सी दिखती है, वो दैट इज कैरेट ग्रास। वो क्या है, पार्थेनोकार्प, वो पार्थेनोकार्पिक प्लांट, वो सॉरी वो है क्या नाम है, वीड है, अनवांटेड प्लांट्स है। वो क्या कहते हैं, हमारे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलने वाला था वो खींच लेते हैं। ठीक है, हमारे प्लांट सही से ग्रो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से तो हुआ ये कि वो उन्होंने उसके साथ वो भेज दिया। और हमारे इंडिया में जब हमने उसके बीज ग्रो करे तो पार्थेनोकार्प भी ग्रो करने, वो सॉरी वीड भी ग्रो करने लगा। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे देश में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब तुम बोल सकते हो ये चीज कि वीट भी तो एक ऑर्गेनिज्म में आता है, मतलब सीड भी एक ऑर्गेनिज्म में आता है, तो उसका भी चेकअप कर सकते थे। क्योंकि मैंने अभी एक चीज बताई ना तुम्हें, अमेरिका वालों ने हमको कैसे दिया था, भीख में दिया था। और अगर आप किसी भिखारी को 100 रुपए का नोट दोगे तो वो ये बोलेगा ये सड़ा हुआ नोट है, मुझे कराना चाहिए, नहीं बोलेगा, वो चुपचाप रख लेगा। वैसे ही हमने भी रख लिया चुपचाप, और बाद में पता लगा कि वो कितनी खतरनाक चीज थी। समझ में आया मैंने क्या बोला, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉ यहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो फूड चेन में मैंने बताया ना, एक ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या हो रहा है। एक बच्चा लिख रहा है कि लॉयन अगर खा, लॉयन भी तो खा सकता है उसको। अबे बेवकूफ, एक साइकिल की बात कर रहे हैं। टाइगर नहीं खाएगा तो लॉयन खा लेगा, वाह। ठीक है, अगर इसी चैप्टर में से किसी और को डाउट पूछे तो पूछ लो फटाफट से, फिर मैं इस सेशन को एंड ही कर रहा हूँ क्योंकि 10 मिनट बचे। जल्दी लिखो, जल्दी बताओ सर। कुछ नहीं पूछना, किसी और चैप्टर में से पूछ लो। एक दो बच्चे ही पढ़ रहे हैं बस, आगे तो चल रही है, चलने दो, क्लास आ जाते हैं, है ना प्रियांशी। नजर मत घुमाए इधर उधर। पूछो, किसी को पूछना है तो कुछ, नहीं पूछना तो फिर एंड करते हैं सेशन। नहीं पूछना पक्का, ठीक है। तो मैं ये सेशन एंड कर रहा हूँ, फटाफट से अगला सेशन ज्वाइन करो। ठीक है, उसको ज्वाइन करना, आ रहा हूँ।